तो आज हम शांता और शान बल के बारे में अध्ययन करेंगे। आदर्श द्रव के बारे में भी जानेंगे। तो तरलों के यांत्रिक गुण में आज का टॉपिक रहेगा शांता और शान बल। आदर्श द्रव और क्रांतिक वेग का भी अध्ययन करेंगे। तो दो प्रकार के द्रवों का प्रवाह के बारे में अध्ययन किया था। कौन कौन से थे? धारारेखी प्रवाह और विशुद्ध प्रवाह। अगर क्रांतिक वेग से कम हुआ तो धारारेखी प्रवाह सीधी गति करता है, एक कण दूसरे कण का अनुसरण करता है, एक कण दूसरे कण का फॉलो करता है। और विशुद्ध प्रवाह में क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है, लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें एक कण दूसरे कण का अनुकरण नहीं करता है, एक कण दूसरे कण को फॉलो नहीं करता है, तो वो विशुद्ध प्रवाह हो जाता है। तो प्रवाह जो होता है वो आड़ा टेढ़ा हो जाता है, उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, तो उसको क्रांतिक वेग के रूप में अधिकता मानी जाती है, जिसको विशुद्ध प्रवाह कहते हैं। तो उसी के ऊपर आगे आज शांता, शान बल, आदर्श द्रव और क्रांतिक वेग का अध्ययन करेंगे। तो शांता के बारे में अध्ययन करते हैं। शांता जो होती है वो द्रवों के अंदर ये गुण पाया जाता है। जैसे घर्षण बल पड़ा था वो ठोस के अंदर पाया जाता है, घर्षण बल भी बल के विपरीत लगता है और शान बल भी विपरीत बल लगता है। तो घर्षण बल के रूप में शान बल है, घर्षण बल ठोस में पाया जाता है, तो शान बल द्रवों में पाया जाता है। तो द्रव का वह गुण जिसके कारण वह द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। सिंपल सी बात है, द्रव जब गति करता है तो उसकी गति का जो विरोध करता है उसको शान बल कहा जाता है, उसको शांता कहा जाता है। जैसे पानी बह रहा है, उसमें शांता का गुण कम होता है तो वो फ्लो ज़्यादा होता है, आराम से बह जाता है। गुण होता है पानी में भी लेकिन कम होता है। और अगर शहद के रूप में फ्लो हो रहा है, शहद वगैरह, तो उसमें शांता का गुण अधिक होता है, तो थोड़ा सा आगे चल के रुक जाता है। ग्लिसरीन होता है, उसमें शांता का गुण सबसे अधिक होता है, तो ग्लिसरीन में सबसे ज़्यादा शांता का गुण पाया जाता है, उसके बाद शहद आता है और सबसे कम पानी में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो ग्लिसरीन में पाया जाता है, सेकंड नंबर पे शहद आता है, उसके बाद अन्य कई द्रवों की सारणी बनती जाती है। तो द्रव का वह गुण जो आपेक्षिक गति का विरोध करता है उसको शांता कहा जाता है, और शांता में जो बल कार्य करता है उसको शान बल कहा जाता है। तो शान बल और शांता सभी द्रवों में होती है, घर्षण बल वगैरह सभी ठोस में पाए जाते हैं। तो घर्षण बल और शान बल सभी विपरीत दिशा में, बल लग रहा है ये विपरीत दिशा में लगते हैं, यानी गति का विरोध करते हैं। वो ठोस में विरोध करता है, शांता द्रव में विरोध करती है। तो शान बल इसी में आया। द्रव के आंतरिक घर्षण बल को क्या कहा जाता है? शान बल कहा जाता है। घर्षण बल तो है लेकिन द्रवों में लग रहा है। अब आदर्श द्रव की बात करें, आइडियल लिक्विड या आइडियल फ्लूइड कहलाता है आदर्श द्रव जो होता है। वैसे आदर्श द्रव कोई भी नहीं होता है, लेकिन एक कल्पना की जा सकती है आदर्श द्रव होता तो कैसा होता है। आदर्श द्रव के लिए दो स्थितियां लागू होती है। आंतरिक घर्षण बल शून्य होना चाहिए, ऐसा कोई द्रव नहीं होता है। पानी होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत शांता का गुण होता ही होता है। तो आदर्श द्रव एक कल्पना है, लेकिन होता तो ये स्थितियां लागू होती है। आंतरिक घर्षण बल शून्य होता है, आयतन व घनत्व वगैरह, अगर प्रेशर वगैरह रखा जाए तो आयतन व घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी संपीड़ितता जो होनी चाहिए वो शून्य होनी चाहिए। कंप्रेसर स्थिति होती, कंप्रेसर वगैरह होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए। लेकिन ये दोनों चीजें आदर्श रूप से संभव नहीं है, इसलिए आदर्श द्रव नहीं होता है। लेकिन आदर्श द्रव होता तो दो स्थितियां लागू होनी चाहिए, आंतरिक घर्षण बल शून्य होना चाहिए, आयतन घनत्व में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, संपीड़ितता जो होनी चाहिए वो शून्य होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है क्रांतिक वेग। इसको वी सी से व्यक्त करते हैं, वी और सी लगा, सी यानी क्रिटिकल वेलोसिटी। कल भी अध्ययन किया था, धारारेखी और विशुद्ध में क्रांतिक वेग की लिमिट आती है। तो क्रांतिक वेग का मतलब होता है वह अधिकतम वेग जहाँ तक प्रवाह धारारेखी देता है, उससे अधिक वेग हो जाए तो वह विशुद्ध हो जाता है। यानी धारारेखी और विशुद्ध के बीच की ये कड़ी, एक लिमिट है। कम रहा तो धारारेखी, ज्यादा हुआ तो विशुद्ध आ जाता है। तो वह अधिकतम वेग जहाँ तक प्रवाह धारारेखी रहता है, इससे अधिक होने पर विशुद्ध हो जाता है, उसको क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। और इसका सूत्र बनता है Vc समानुपाती n नहीं है, ईटा कहलाता है। शांता को व्यक्त करते हैं ईटा से, ये कहलाता है Vc समानुपाती 1/ρ, यानी व्युत्क्रम संबंध, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। ये रो कहलाता है, यानी घनत्व का प्रतीक है। घनत्व को d से भी व्यक्त करते हैं, रो से भी करते हैं, ये रो कहलाता है। तो ये P नहीं है, ये रो कहलाता है, ऐसे लिखते हैं इसको, रो कहलाता है। रो यानी कि घनत्व का सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है। ये D जो नलिका में द्रव फ्लो हो रहा है उसका घनत्व कहलाता है, तो उसका व्यास के रूप में स्थिति आती है। अब सबको मिलाए तो ये
इसके बटाव में दोनों आएगी, ईटा समानुपाती रो डी, ये बटाव में आ रहा है तो ये अंश और हर में स्थिति समानुपाती आर टी, तो आर आएगा। आर नियतांक है, आर को कहते हैं रेनॉल्ड्स संख्या कहलाती है। तो वैज्ञानिक के नेम के ऊपर है, तो रेनॉल्ड्स संख्या कांस्टेंट के रूप में। रेनॉल्ड्स संख्या ध्रुवों के लिए मानी जाती है। अगर 1000 से कम है संख्या है ना, तो 1000 से कम होती है तो ये प्रवाह धारा रेखी कहलाता है। यहाँ अस्थायी हो जाता है। 1000 से 2000, 2000 से 3000 की संख्या आएगी तो ये स्थिति आएगी। 1000 से कम, 2000 से 3000 के मध्य आएगी तो ये आ जाएगी। 1000 से 2000, 2000 3000 के अस्थायी कहलाएगा। 3000 से ज्यादा हो गया तो ये विशुद्ध में गिना जाएगा। तो 1000 से ज्यादा हुआ तो अस्थायी यानी कि विशुद्ध की स्थिति आ जाती है, और 3000 से अधिक हुआ तो पूर्ण रूप से विशुद्ध भी माना जाता है। तो 1000 से कम है तो ये, 3000 से अधिक है तो ये, बाकी जो कंडीशन आएगी वो अस्थायी द्रव कहलाएगी, जो विशुद्ध के रूप में माना जाता है। तो शांता का मतलब द्रव का वह गुण जो आपेक्षिक गति का विरोध करता है, द्रव में विरोध करता है, वो शांता या विस्कोसिटी कहलाता है। जैसे ग्लिसरीन शहद में सर्वाधिक पाया जाता है। शान बल जो द्रव के आंतरिक घर्षण, द्रव के आंतरिक घर्षण बल को शान बल कहा जाता है, जो घर्षण बल की तरह ही। घर्षण बल ठोस में था और शान बल द्रव में होता है। ये गति का विरोध करने वाले बल है, तो विपरीत दिशा में लगते हैं। आदर्श द्रव होता है तो आंतरिक घर्षण बल शून्य होता है। प्रेशर की स्थिति में आयतन और घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं। संपीड़ितता जो होती है, कंप्रेसर वगैरह शून्य होता है। क्रांतिक वेग व अधिकतम वेग ज्यादा प्रवाह धारा रेखी रहता है, अधिकतम होते पर विशुद्ध हो जाता है। सूत्र जांच कर सकते हैं। आर जो आता है रेनॉल्ड्स संख्या, 1000 से कम है तो धारा रेखी, 2000 से 3000 यानी 1000 से ज्यादा 3000 तक की स्थिति अस्थायी कहलाती है, और 3000 से अधिक हो गया तो विशुद्ध हो जाता है। तो ये क्रांतिक वेग की स्थिति कहलाती है।